नमस्कार दोस्तों, कैलेंडर के पार्ट थर्ड में हम चलते हैं। टारगेट एग्जाम विद कृष्ण में आपका स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं कुछ नए, ठीक है, कैसे दिन निकालते हैं। यदि दिन और डेट दिया हुआ है तो किस प्रकार से कंपेरिजन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये हमने पार्ट वन और पार्ट सेकंड में पढ़ चुका है। अब हमारा पार्ट थर्ड है जिसमें हम कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, ठीक है, कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमने कल पढ़े थे कि जब हमारे पास 1 से लेकर 100 ईस्वी तक चलते हैं तो कितने ऑड डे निकलते हैं, 5 ऑड डे, ठीक है। जब 200 वर्ष तक चलते हैं तो कितने ऑड डे निकलते हैं, 3 ऑड डे। ये कैसे निकालते हैं तो सब हमने पहले पार्ट सेकंड में देख चुके हैं, ठीक है। 300 में कितने ऑड डे होते हैं, 300 में 1 ऑड डे, और 400 में कितने ऑड डे, तो 400 में 0 ऑड डे, ठीक है। इसके अनुसार यदि हम बात करेंगे, देखिए एक और हमने चीज पढ़ा था, ठीक है, कि यदि हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 इस प्रकार के दिहाड़ पे आते हैं तो 0 मतलब क्या होगा, संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे और 6 मतलब सैटरडे, ठीक है। अब देखिए 5 ऑड डे, 5 मतलब क्या, फ्राइडे, 5 मतलब फ्राइडे, ठीक है। 3 ऑड डे, 3 मतलब क्या, वेडनेसडे, वेडनेसडे। 1 ऑड डे, 1 मतलब क्या, मंडे, ठीक है। और 0 मतलब क्या, संडे। तो देखिए ये हमारे क्या है, ये हमारे यदि हमारे पास 1 से लेकर 100 वर्ष तक की बात हो रही है तो उसमें कितने ऑड डे बच रहा है, 5 ऑड डे बच रहा है। मतलब उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। इसी प्रकार 200 तक में उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे होगा। 300 तक में उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, मंडे, सोमवार होगा। 400 तक में 0 दिन बच रहे हैं, ठीक है, मतलब उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, संडे होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। इसमें से जो नहीं होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो संडे, ठीक है, संडे संडे होता है हमारा, क्योंकि 0 ऑड डे बचते हैं तो ये भी होता है, ठीक है। मंडे मंडे भी होता है, ट्यूसडे ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे नहीं होता, वेडनेसडे। जब हमारे पास 3 ऑड डे बचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वेडनेसडे होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ट्यूसडे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखिए हमको रटना नहीं है, ठीक है, हमने ये चीज पढ़ चुके हैं, बस हमें सिर्फ कोडिंग याद रखना है कि 5 3 1 0, ठीक है। 5 मतलब फ्राइडे, ठीक है, तो फ्राइडे होगा, अंतिम दिन होता है। 3 वेडनेसडे भी हो सकता है, 1 मतलब मंडे भी हो सकता है, 0 मतलब संडे भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हमारे इस प्रकार से हो गए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा। देखिए शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा, तो यदि हम इसी प्रकार यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमारे पास अंतिम दिन फ्राइडे था तो उसका अगला दिन क्या होगा। यदि अंतिम दिन हमारे पास फ्राइडे है तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, ठीक है। यदि अंतिम दिन वेडनेसडे है, ठीक है, अंतिम दिन यदि बुधवार है तो अगला दिन कौन सा आएगा, गुरुवार, थर्सडे। यदि अंतिम दिन मंडे है तो मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, ठीक है। और यदि अंतिम दिन संडे है तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, ठीक है। तो यह आप कोडिंग इस प्रकार से याद रख सकते हो, जैसे 5 है तो 5 के बाद क्या आया, 5 के बाद 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 3, 3 के बाद क्या आया, 4 आएगा, ठीक है। ट्यूसडे 1 के बाद क्या आया, 2 आएगा, और 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। मतलब कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे इसमें से, कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा। तो मंडे, मंडे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 0 के बाद क्या आता है, मंडे आता है, ठीक है। ट्यूसडे ये भी हो सकता है, वेडनेसडे ये नहीं हो सकता है, ठीक है, और थर्सडे ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया वेडनेसडे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जितने ऑड डे वो हमारे अंतिम दिन कहलाते हैं और अंतिम दिन के बाद प्रारंभ दिन आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ और इसी में एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा सा पीछे करके। अब इसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, जो बेसिक होते हैं परंतु थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे यदि क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जैसे नॉर्मल सी हम बात करते हैं उदाहरण की, ठीक है, जैसे एक माह में
एक माह में यदि माह कितने दिन का है, माह 30 दिन का है और माह 31 दिन के हैं, ठीक है। तो यदि हमारे पास 1 तारीख को मंडे है, ठीक है, तो 1 से लेकर 7 दिन होते हैं सप्ताह में, ठीक है। दूसरे में 8 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, 8 से लेकर 14 तक चलेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार 15 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, 21 तक चलेंगे, और 21 के बाद 22 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, 28 तक चलेंगे। मतलब यदि 1 को मंडे है तो 8 को भी क्या होगा, मंडे होगा, 15 को भी क्या होगा, मंडे होगा, 22 को भी क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है। 7 को यदि क्या है, संडे है, तो 14 को भी संडे होगा, 21 को भी संडे होगा, 28 को भी संडे होगा। मतलब यहाँ पर प्रत्येक दिन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। प्रत्येक दिन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। परंतु जो हमारे माह का 29 दिन होगा, 29वां दिन होगा, ठीक है, वो 29वां दिन किसके समान होगा, किसके समान होगा, 1 के समान होगा। मतलब वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी प्रकार 30वां दिन होगा तो वो भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। मतलब यदि मंडे सप्ताह में 4 बार आ रहे हैं तो 29 और 30 को मिलाकर 29 को भी आएंगे, मतलब 5 बार आएगा, और ट्यूसडे भी 30 को मिला के 5 बार आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। अगले जो क्वेश्चन है कि कौन सा दिन कितनी बार आएगा, ठीक है। तो 30 वाले में 29 और 30 आता है, और यदि हम 31 वाले के माह की बात करेंगे तो 31 वाले माह में 29, 30 और 31 वाले दिन में जो दिन रिपीट होंगे वो दिन क्या होंगे, अतिरिक्त दिन होंगे, ठीक है। और उतने दिन अधिक हमारे इसमें आएंगे। जैसे चलिए अब हम बात करते हैं, यदि क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। 12 सितंबर को यदि फ्राइडे है, ठीक है, 12 सितंबर को यदि फ्राइडे है तो कौन से दिन 5 बार आएंगे, तो कौन से दिन 5 बार आएंगे, ठीक है। देखिए 12 सितंबर को क्या है, फ्राइडे है, तो कौन से दिन 5 बार आएंगे। हमने दिन पढ़ चुके थे, किस माह में कितने दिन होते हैं, अंगूठी, ठीक है, मुट्ठा बंद, जो भाग उठा हुआ वो 31 का, जो भाग अंदर की ओर है वो 30 का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं कि 12 सितंबर को क्या है, हमारा फ्राइडे है, ठीक है। तो सितंबर में कितने दिन, सितंबर में कितने दिन, सितंबर में होते हैं 30 दिन, ठीक है। तो सितंबर में कितने दिन हो गए, सितंबर में हो गया 30 दिन, ठीक है। तो हमें किस दिन का निकालना है, हमें निकालना है 29वां दिन कौन सा होगा, मतलब सितंबर का 29वां दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 12 में यदि आप माइनस करोगे तो 12, ठीक है, 30 में से 12 का कितना बचेगा, 18 दिन, ठीक है। तो 30 में से माइनस नहीं करते, 29 में से माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 29 दिन का निकालना है। तो 29वां दिन में माइनस करेंगे 12, ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा 17, और 17 डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, 15 16 17, रिमाइंडर कितना है 3, मतलब कितने दिन ऑड डे बचे, 3 ऑड डे बचे। मतलब यदि 12 सितंबर को क्या था, 12 सितंबर को हमारा फ्राइडे था, ठीक है। तो 29 सितंबर को कितना होगा, फ्राइडे में क्या करोगे आप, 3 जोड़ोगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सोमवार है वो कितने बार होगा, 5 बार आएगा, ठीक है। ये तो 29 सितंबर की बात हो गई। 24 सितंबर कितने दिन का है, 30 दिन का है, ठीक है। तो 29 सितंबर को जब मंडे होगा तो 30 सितंबर को क्या होगा, 30 सितंबर को होगा ट्यूसडे, अर्थात सोमवार और मंगलवार कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे, ठीक है। अर्थात सोमवार और मंगलवार कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिंपल हमें क्या करना है इस तरह क्वेश्चनों में कि हम 29 का निकालेंगे, ठीक है। 29वां दिन कौन सा होगा, तो जैसे पहले निकालते थे कि जो हमारा दिन दिया हुआ है उसमें 29 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास अतिरिक्त दिन आएंगे उसमें हम ऑड डे निकालेंगे, ऑड डे निकालने के बाद जितने ऑड डे आएंगे उसमें प्लस करेंगे, और जो हमारा दिन आएगा वो 5 बार आएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यदि 10 मार्च को क्या है, बुधवार है, तो कौन से दिन 5वीं बार आएंगे। आप देखिए
यदि 10 मार्च को कौन सा दिन है, 10 मार्च को बात हो रही है बुधवार की, ठीक है। तो मार्च कितने का, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और हमें पता है कि जो 29वें दिन आएंगे, जो 30वें दिन आएंगे और 31वें दिन आएंगे, वो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। तो हम किस दिन का निकालेंगे, हम निकालेंगे 29वें दिन का। 29 में आप 10 माइनस करोगे कितना आएगा, 29 में आप जब 10 माइनस करोगे तो आएगा 19। 19 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 7 दूनी 14। यहाँ पे आया 5 ऑड डे, ठीक है, 5 ऑड डे। अब 10 मार्च को बुधवार है, ठीक है, तो इसमें आप +5 करोगे तो किसका निकल आएगा, तो ये निकल आएगा 29 मार्च का, ठीक है। बुधवार में आप 5 जोड़ोगे तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ठीक है। तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा, 29 मार्च को होगा सोमवार, ठीक है। 30 मार्च को होगा मंगलवार, ठीक है। और 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, सोम, मंगल, बुधवार। तो ये जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये उस माह में, मतलब मार्च माह में कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। बाकी जो दिन है वो कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से इसका आंसर क्या था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नोट करेंगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं, इसलिए प्रैक्टिस अवश्य करिए, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा है, ठीक है, तो यहां पर यदि 15 सितंबर 2014 को फ्राइडे था तो कौन सा दिन 53वीं बार आएगा। अब देखिए यहाँ पर 53वीं बार बात हो रही है, यहाँ पर माह की बात हो रही है। तो हमारे पास 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है और एक साधारण वर्ष होता है, ठीक है। एक हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर होता है, एक हमारे पास लीप ईयर होता है। यदि हम बात करें ऑर्डिनरी ईयर में तो 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में बात करें तो 366 दिन होते हैं। यदि हम इसे सप्ताह में बांटेंगे, ठीक है, तो कितने सप्ताह होंगे, तो 72 सप्ताह होते हैं, 72 सप्ताह होते हैं +1, ठीक है। तो एक क्या है यहाँ पे हमारे पास ऑड डे बचता है। इसी प्रकार यदि हम लीप वर्ष में बात करेंगे तो लीप वर्ष में भी 72 सप्ताह होते हैं, 72 वीक्स होते हैं, और कितने ऑड डे बचते हैं, तो 2 ऑड डे बचते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में, ठीक है, यदि हमारे पास 1 जनवरी को मंडे है, यदि हमारे पास 1 जनवरी को मंडे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। मतलब ये वाला दिन क्या हो रहा है, ये वाला दिन हमारे पास ये अतिरिक्त दिन है, और ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये दिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। परंतु यदि इस केस में बात करें, ठीक है, इसमें 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, ठीक है। तो यहां पर यदि 1 जनवरी को मंडे है, ठीक है, तो यहाँ पर 31 दिसंबर को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, मंगलवार। मतलब कितने दिन पढ़ेंगे, 1 दिन पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो 30वां दिन आएगा और 31वां दिन आएगा, ठीक है, वो 53वीं बार आएगा। मतलब 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे, ठीक है, 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे। किस केस में, लीप वर्ष के केस में। और साधारण वर्ष के केस में 31 दिसंबर एकमात्र ऐसा दिन होगा जो कितनी बार आएगा, 53वीं बार आएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 सितंबर 2014 को फ्राइडे है, क्वेश्चन है हमारे पास, उसका सॉल्व जो है 15 सितंबर 2014 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था, ठीक है। तो 2014 बात कर रहा है, मतलब किस प्रकार का वर्ष है, ये हमारे पास साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, साधारण वर्ष है, ठीक है। तो जब साधारण वर्ष की बात होगा तो हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किस दिवस के बारे में, 31 दिसंबर, क्योंकि हमें पता है कि साधारण वर्ष में 31 दिसंबर ही कितनी बार आएगा, 53वीं बार आएगा, ठीक है। तो हम 15 सितंबर 2014 से कहां तक चले, 31 दिसंबर तक चले, ठीक है। तो देखिए सितंबर हमारा चल रहा है, सितंबर में कितने दिन, सितंबर में हमारे होते हैं 30 दिन, ठीक है। तो जब 30 दिन हो गया तो 15 सितंबर यहाँ पर, ठीक है, तो कितने अतिरिक्त दिन बचेंगे यहाँ पर,
ठीक है, सीधे अतिरिक्त दिन लिखते हैं तो +1, एक ऑड डे बचा, 7 दूनी 14 और बचा कितना 1। अक्टूबर कितने का 31 का, कितने दिन बचे 3। नवंबर कितने का 30 का, कितने दिन बचे 2। और दिसंबर की बात करें, दिसंबर में कितने दिन 31वां निकालना है तो 31 का 7 चक्को 28, कितना बचेगा 3। ठीक है, आप सभी को जोड़ोगे 3 1 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, 9 को आप किससे डिवाइड करोगे 7 से। ठीक है, तो कितना जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। मतलब 2 हमारे पास कितने दिन आ रहे हैं, अतिरिक्त दिन आ रहे हैं। ठीक है, 2 हमारे पास क्या दिन आ रहे हैं, अतिरिक्त दिन आ रहे हैं। अर्थात फ्राइडे में यदि आप 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, फ्राइडे में 2 जोड़ोगे क्या आएगा, फ्राइडे में जब 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा सैटरडे और ये संडे। ठीक है, तो हमारा जो रविवार है वो कितनी बार आएगा, 53वीं बार आएगा। मतलब 1 जनवरी को भी क्या रहा होगा, रविवार रहा होगा। ठीक है, और 31 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार होगा। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा, संडे। ठीक है, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 5 बार आएंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 11 जून 2020 को वेडनेसडे है तो कौन सा दिन 53वीं बार में आएगा। ठीक है, इसको आप कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो सॉल्यूशन है तीसरा। 11 जून 2020। अब देखिए 2020 कैसा वर्ष है, तो ये है हमारा लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष में हमें पता है कि जो 30वें दिन पे आएगा और जो 31वें दिसंबर पे आएगा वो दिन कौन से दिन होंगे, क्योंकि हमारे पास जब लीप वर्ष होते हैं तो 2 अतिरिक्त दिन बचते हैं, 2 ऑड डे, 72 वीक्स एंड 2 ऑड डे बचते हैं। तो जब 2 ऑड डे बचते हैं मतलब 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को जो भी दिन होगा वो दिन दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, मतलब 1 जनवरी और 2 जनवरी वाले दिन 30 और 31 में जाके रिपीट होंगे। ठीक है, तो देखिए 11 जून 2020 को, तो देखिए आप या तो जून से दिसंबर की ओर जा सकते हैं, ठीक है, या जून से जनवरी की ओर भी जा सकते हैं, दोनों प्रकार से हल हो सकता है। परंतु हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे की ओर ही निकालते हैं। ठीक है, तो जब आगे की ओर निकालेंगे यहाँ पर तो कैसे निकालेंगे, देखिए 11 जून, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 11 जून की बात हो रही है। जून कितने माह का, जून होता है 30 का। ठीक है, तो जब 30 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा 19। ठीक है, 19 में यदि हम ऑड डे निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, मतलब कितना 5 ऑड डे यहाँ पे बचेगा। ठीक है, जुलाई में, जुलाई कितने का 31 का तो 3 ऑड डे, अगस्त कितने का 31 का तो 3 ऑड डे, सितंबर कितने का 30 का तो 2 ऑड डे, अक्टूबर में 3 ऑड डे, नवंबर में 2 ऑड डे, दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में किस दिसंबर की बात हो रही है, पहले हम 30 दिसंबर का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 31 का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो 30 दिसंबर का जब निकालेंगे तो 7 चक्को 28, बचे कितने 2 ऑड डे बचे। ठीक है, सबको जोड़िए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये कितना है 20। यदि आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, मतलब यदि 11 जून 2020 को कौन सा दिन था, इस दिन था वेडनेसडे, मतलब बुधवार था यदि। ठीक है, तो यदि आप इसमें 6 जोड़ेंगे तो बुधवार में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, बुधवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मंगलवार आएगा। ठीक है, और मंगलवार, ये मंगलवार किस तारीख को होगा, ये मंगलवार होगा 30 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को क्या होगा, 30 दिसंबर को क्या होगा मंगलवार। ठीक है, ट्यूसडे, और 31 दिसंबर को क्या होगा वेडनेसडे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, तो कौन सा दिन 53वीं बार आएंगे, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं कि जो हमारा होगा मंगलवार,
और बुधवार जो होंगे वो कितनी बार आएंगे, 53वीं बार आएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो एक यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो भी हमारा साधारण वर्ष का प्रथम दिन होगा, साधारण वर्ष का प्रथम दिन होगा, मतलब यदि 1 जनवरी को क्या है, यदि 1 जनवरी को मान लो कि मंडे है, ठीक है, तो उसी वर्ष का जो अंतिम दिन होगा अर्थात 31 दिसंबर, वो भी क्या होगा, वो भी होगा मंडे। ठीक है, और यदि लीप वर्ष का फर्स्ट दिन, यदि 1 जनवरी क्या है, यदि 1 जनवरी मंडे है साधारण लीप वर्ष का, ठीक है, जो 4 से डिवाइड हो जाए या शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड हो जाए, तो उसका 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा, तो फर्स्ट डे प्लस 1, जो प्रथम दिन होगा उसका प्लस 1 होगा। मतलब 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर होगा ट्यूजडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, यदि 1 जनवरी क्या है, साधारण वर्ष का मंगलवार है, तो 31 दिसंबर भी क्या होगा, मंगलवार होगा। यदि लीप वर्ष का 1 जनवरी क्या है, मंगलवार है, तो लीप वर्ष का जो 31 दिसंबर होगा वो क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसी पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, 1 जनवरी 2014 को क्या है, 1 जनवरी 2014 को क्या है, सैटरडे है। ठीक है, मतलब शनिवार है। तो देखिए 31 दिसंबर 2015 का पूछ रहा है, 31 दिसंबर 2015 को पूछ रहा है। ठीक है, यदि आप इसमें पेन उठा लिए तो इससे बड़ी गलती कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिना पेन उठाए भी बन सकते हैं। देखिए 1 जनवरी 2014 को सैटरडे था, तो 1 जनवरी 2015 को क्या होगा, क्या होगा, सैटरडे होगा कि संडे होगा, शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार आता है। क्योंकि 1 जनवरी 2015 को संडे होगा। ठीक है, देखिए यदि बेसिक में जाएंगे तो 1 जनवरी 2014 को क्या है, हमारे पास सैटरडे है। ठीक है, तो यदि आप बात करेंगे 31 दिसंबर की 2014 की, तो उस दिन भी क्या होगा, सैटरडे होगा। और जैसे ही 31 दिसंबर 2014 का निकल जाएगा सैटरडे, तो 1 जनवरी आएगा और 1 जनवरी को क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, तो हम अगले वर्ष में जा रहे हैं और अगले वर्ष में डायरेक्ट क्या बढ़ता है, 1 बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2014 को सैटरडे था, 1 जनवरी 2015 क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। और उसी वर्ष के 31 दिसंबर की बात हो रही है, 1 जनवरी का क्या हुआ, संडे हुआ, तो उसी वर्ष के 31 दिसंबर की बात हो रही है। और वर्ष क्या है, वर्ष है साधारण, तो दिन भी कौन सा होगा, दिन भी होगा संडे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर था। तो कौन सा दिन होगा, यहाँ पर होगा संडे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 1 जनवरी 2012 को देखिए, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है, संडे है। यदि 1 जनवरी 2012 को संडे है, तो 31 दिसंबर, आप देखिए पीछे बात हो रहा है ना, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। यहाँ पर 31 दिसंबर 2009 की बारे में पूछ रहा है, तो 1 जनवरी 2012 में जाओगे। ठीक है, जब इसके पीछे जाओगे आप, तो यदि 1 जनवरी 2009 में जाते हैं, क्योंकि हमें 31 दिसंबर का पूछ रहा है, तो हम उसी वर्ष के 1 जनवरी पे जाते हैं। तो कितने वर्ष पीछे गए, 2012 से 9, मतलब 3 वर्ष पीछे गए। तो 3 वर्ष पीछे जाएंगे, मतलब 3 दिन क्या होंगे, बैक होंगे। ठीक है, क्योंकि यदि हम 1 जनवरी 2009 तो 1 जनवरी 2010 बढ़ेंगे, तो 1 दिन आगे बढ़ते हैं, तो हम पीछे को जा रहे हैं तो पीछे होंगे। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 3 होगा, और संडे में जब आप 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, थर्सडे आएगा, मतलब गुरुवार। ठीक है, और 31 दिसंबर 2009 दोनों क्या है, सामान्य वर्ष है, तो इस दिन भी क्या होगा, इस दिन भी होगा गुरुवार ही होगा। ठीक है, गुरु, तो ये हमारा आंसर शब्द है। ठीक है, तो इस दिन कौन सा दिन होगा, गुरुवार। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कैलेंडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने 3 पार्ट में इसको कवर किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन कराए गए हैं। इससे बाहर शायद ही है कि कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। बाकी जो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे आज
आज ये वार है तो कल से 3 दिन पहले, कल से 4 दिन बाद इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी यह ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारे जो स्टडी मटेरियल है आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ नाइस डे।